चलिए, भैरव बाबा जिनको बोलते हैं, उस गुफा में बैठे हुए वो, उनको सदियों से, वो देखो नहा के आया है ये नहा लिया है। ये देखिए भाई साहब ने बैठने के लिए बनाया हुआ है और पानी भी रखा हुआ है इधर मटके में। अच्छा लगा ये देख के। और इनकी कुटिया देखिए आप, ये पूरा इससे बना हुआ है, गोबर से, और गोबर और मिट्टी से। इसमें तो गर्मी भी नहीं होती होगी, नहीं गर्मी नहीं होती होगी। हाँ, एकदम नेचुरल तरीके से बना हुआ, इस वजह से वेंटिलेशन का काम करती है। अच्छा, ऊपर भी लकड़ी, यहाँ पे मिट्टी और लकड़ी। बनाए तो कभी नसीब में ऐसा बनाए और ऐसा रहे, तब आए आनंद। देखिए दोस्तों, यहाँ से जयंती माता मार्ग लगभग 6 किलोमीटर है। अभी ये 6 7.5 लिखा हुआ है इधर, तो पीछे 6 लिखा होता। चलिए कोई बात नहीं। अब एक अच्छा रास्ता लग चुका है, रोड छूट गया है। अब धीरे धीरे हम जंगल में जाएंगे। और ये बावड़ी खेड़ा का गांव है। घर बड़े अच्छे लगते हैं इनके। देखो, पूरी छत बना दी है बेल से, तो ठंडा भी रहेगा, आनंद भी आएगा और फल भी मिलेगा। चलिए बढ़ते आगे धीरे धीरे। दोस्तों, अभी ये जंगल में आ चुके हैं। ये जयंती माता वाला जंगल है। सीतावन वहाँ तक ख़त्म हो चुका है। यहाँ से शुरू होने के बाद में एक नया आश्रम बन चुका है 1 किलोमीटर पे। तो इसलिए इस जयंती माता में सारा फासला आपका रह जाता है 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर एकांत में चलने के बाद में जयंती माता जी का मंदिर आएगा। 6 किलोमीटर में नहीं है, लेकिन 6 किलोमीटर से पहले आप यहाँ पे रुक सकते हैं। पहले फंसते थे लोग, अब फंसते नहीं है। यहाँ आके ढूंढने लग जाते, लेट पहुँच गए, दिक्कत होती थी। लेकिन यहाँ पे आप रुक सकते हैं अब। ये देखिए, अंदर जाएंगे आपको दिखाएंगे। ये देखिए, लक्कड़कूट दंडक वन कहते हैं। ये तो पता ही होगा आपको। नर्मदा जी के सारे वनों का नाम अलग अलग हुआ करता था। लक्कड़कोट वाले, जो ओमकार जी का जंगल था पूरा, बड़वा से लेके लक्कड़कोट का, अभी लक्कड़कूट पड़ा है, लेकिन दंडक वन था नाम उसका। दंडक वन वैसे तो दक्षिण में बोला जाता था, उत्तर में इसका नाम बदल जाता था। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए, ये कुटी बनी हुई है और इधर विश्राम करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके हैं। दिल को मस्त है ना, ऐसी हो कुटी, हवा भी आती रहेगी और ज़्यादा कुछ ठंड भी ज़्यादा न लगे। चलिए अब बढ़ते हैं इस कुटी से। और धन्यवाद, इस कुटी ने हमें छांव दी और आराम करने के लिए जगह दी। जिसने भी बनाई है भाई, उसका भगवान भला करे। बहुत अच्छी जगह है, ठंडक है थोड़ी सी। और देखिए भाव, देखिए बच्चों का, यहाँ के गांव वालों का। हम नीचे बैठे थे तो 2 गद्दे लाके दे दिए उन्होंने। तो सिर्फ भाव देखो, मस्त। भगवान भोलेनाथ भाव देखते, वो तो भोले बाबा है ही। चलिए, नर्मदे हर। ऐसे परिक्रमा मार्ग ऐसा लिखा हुआ है सारे पेड़ों पे, तो भटकने के चांसेस अब ना के बराबर है। ठीक, अभी तो, पहले लिखा नहीं होता हुआ करता था। अभी तो आश्रम भी बहुत देख रहा हूँ मैं। 3 साल में इतना बदल चुका है कि क्या बताऊँ मैं। अभी आपको किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं हो सकती। हर 5 किलोमीटर पे गांव है, गांव में आश्रम है ही। और चलो गांव है भी तो लोग तो हेल्प कर ही देते हैं ना, तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अब ये जंगल अब इतना, हाँ बस रात में नहीं फंसना, ये बात तो है। तो रात में तो कौन चलेगा। देखिए, ऐसे गिट्टियों का रास्ता है। कुछ दिन बाद तो हो सकता है इधर भी रोड बन जाए, तो ऐसा है जी। अभी ये गिट्टियों का रास्ता थोड़ा सा देख दुख के चलना पड़ता है, पैर गलत पड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। बाकी सारा कुछ शांत है। और इधर से गाड़ियाँ चलती है, इसी वजह से क्या होता है, गाड़ियों की आवाज़ से जंगली जानवर जो मांसाहारी है वो भी शायद इधर नहीं भटकते। गाड़ियों की आवाज़ से इस रास्ते से दूर दूर ही रहते हैं। और इधर तो पानी भी नहीं है जो कि पिया जाए, तब इधर नहीं होते।
हम जब जंगल में चलते हैं ना तो कहाँ कहाँ नहीं रुक सकते हम। मोस्टली जहाँ पे एकदम ही एकांत है और ज़्यादा जंगल है, जहाँ पे पेड़ पौधा हरा भरा चीज़ है ज़्यादा है, तो वहाँ पे नहीं रुक सकते, क्योंकि जहाँ हरे भरे ज़्यादा होगा वहाँ पे पानी होगा। पानी होगा मतलब वहाँ पानी पीने आते होंगे सब लोग, तो वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। और रात में तो बिल्कुल नहीं स्टे करना चाहिए वहाँ पे। अगर रात में जहाँ पे नदी है, जब कुछ सब कुछ है और जंगल नहीं है, गांव है या फिर मंदिर है, तो वहाँ पे रुक जाओ। लाइट है तो रुक जाओ। और अगर जंगल में रुकना ही पड़ गया समझ लो, तो एक चीज़ बताता हूँ आपको, रुकना पड़ गया तो वहाँ रुकना पड़ गया तो आप जैसे उजाला होते होते इतनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लो कि रात भर चल जाए, और जैसे ही शाम होए वैसे उसको चेतन कर दो, ठीक है, उसको जला देनी है मतलब। फिर वो चलेगी रात भर, ऐसे रखो उसको और वो जलाए रखो और जागते रहो। ये मजबूरी में करने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसे ही कुछ कर लो, नहीं तो निपट जाओगे किसी दिन जानबूझ के करते रहोगे तो ऐसा। तो ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने किया है काफ़ी बार। नर्मदा परिक्रमा में नहीं, नर्मदा परिक्रमा में हमने शायद 1-2 बार ही किया है। मैंने पहले बहुत किया है दूसरे जंगलों में, ठीक है। तो इस वजह से आपको एक टिप्स दे रहा हूँ। और अगर और एक चीज़ बताता हूँ, पेड़ अगर है वो ढूंढ लेना, अगर थोड़ा सा उजाला है तो पेड़ के टहनी के ऊपर सो सकते हो। अगर टहनी थोड़ा बड़ी है तो वहाँ पे कुछ जुगाड़ करके टहनी के ऊपर सोने का इंतज़ाम कर लो, तो नीचे से जो जाने वाले जानवर है उनसे मिलना नहीं पड़ेगा और आग जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऐसा है जी। दोस्तों देखिए, थोड़ी सी दूरी पे आने के बाद ये झरना दिखा, थोड़ा सा सूखा हुआ, थोड़ा सा गीला। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे आगे इस झरने से होते हुए। ये देखो इधर भी एक झरना है, पानी है इधर। गाँव में देखो इधर ही मिली हमें पानी, जहाँ पे था वहाँ पे गौ माता मिली। कितना अच्छा है। यहाँ पे अब थोड़ा सा हम विश्राम करें और जल पीते हैं महाराज, फिर उसके बाद बढ़ते आगे। देखो ये अर्जुन का पेड़ है और छाँव इतनी ठंडी है इधर, वाह भाई वाह। हाँ, गर्म जगह पे, हाँ, शरीर एकदम गर्म हो चुका था और ठंडी ठंडी हवा लगी। इस चीज़ का अनुभव हो सकता है आपको यात्रा में ही, बाकी कहीं नहीं हो सकता। या गर्मी में यात्रा करेंगे तो अनुभव होगा ये स्वर्ग से कम नहीं है चीज़। देखो आनंद आनंद। जयंती माता थोड़ी सी दूरी पे है, अब यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया है थोड़ा सा। जयंती माता जी के जगह पे पहुँचेंगे हम। यहाँ पे गऊ देखिए खा रही है। एक नदी आई है, अब इस नदी का भी एक नाम है, वो जयंती माता से होते हुए मां नर्मदा जी में संगम होता है इसका। मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा। ये जयंती माता सच बोलता है इसको, नदी जयंती माता नदी नहीं ऐसा। हाँ, इसका आगे है ना, देखिए कितना सुंदर है। इसका कुंड ही से चालू हुआ है इसका जो है देखिए ये कितना सुंदर है, देखो पीने के लायक जल है, कितना वाह, नीला जल है देखिए, इतना साफ है। और ये तो वनस्पति है, देखिए ये गंदगी नहीं है, वनस्पति है ये। एक समय होता है जो वनस्पति आ जाती है। वाह, और ये कहाँ दूर तक, कितने दूर तक है। देखा, इसमें मछलियां भी आपको दिख रही होंगी, ये देखिए दिख रही। इतना साफ सुथरा है ये, कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं। शुद्ध जल है, पीने वाला है। वाह, चलिए बहुत सुंदर। नर्मदे नर्मदे हर। चलिए चलते हैं आगे हम। दोस्तों नर्मदा जी के किनारे जो अरण्य है, जो वन है, जो नदियाँ है, उसके बारे में बहुत कुछ विस्तार में लिखा गया है, बहुत कुछ विस्तार में बताया गया है। बताया किसने?
मार्कंडेय जी, शुकदेव जी और लोमस ऋषि द्वारा बताया गया है। इस विस्तार में इतना कुछ है, उसका वर्णन इतना सटीक है कि आज भी उसके मिलते हैं सबूत, सब कुछ सबूत मिलते हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे सबूत मिल जाते हैं। आगे फिर से ये घूम के वही नदी आ चुकी है। यहाँ से तो अब तो हम जल में पैर रख के जाएंगे। वाह, ठंडा है कितना, और इसका ताज़ा जल आ गया। देखो इधर, ये देखो भरा हुआ है ना सब कुछ। वो क्या मगरमच्छ? नहीं, वो तो लकड़ी है। सोचा मगरमच्छ कैसे आ गया। हाँ, मिट्टी है, रह सकते हैं। और कितना साफ है देखो, ये देखो इधर आके ये पत्ते भी छट गए, इधर तो भी इतना साफ हो गया ये। वाह जी वाह, कितना साफ हो गया, दिख रहा है। इधर से और परिक्रमावासी आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें थोड़ा हाथ पैर धो लेते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था। हाँ, वर्णन, इतने सारे लोगों ने वर्णन किया हुआ है नर्मदा खंड का। उसका वर्णन हमें किस किस ग्रंथों में मिलता है? वो वर्णन मिलता है सबसे पहले स्कंद पुराण, जो रेवा खंड है, उसमें सारा वर्णन मिलता है। उसके बाद जो बचा वो वर्णन मिलेगा वायु पुराण में, उसके बाद भागवत पुराण में, उसके बाद वैवर्त पुराण, उसके बाद मिलेगा क्या बोलते हैं, मार्कंडेय पुराण में। हाँ, मार्कंडेय पुराण, और एक है ब्रह्मांड पुराण में, वो हाँ, उसमें मिलता है वर्णन नर्मदा जी के खंड का और यहाँ के तीर्थों का। यहाँ के तीर्थों के साथ साथ जो नदियाँ नर्मदा जी से मिली, जो जहाँ पे संगम हुआ, त्रिवेणी और दो नदियों का भी, वो सभी तीर्थों में गिना गया, तो उस तीर्थों का भी वर्णन मिलता है। वो भी तीर्थ स्वरूप हो गई। उसके बाद वनों को भी तीर्थों का क्यों दिया गया स्थान पता है? इतने बड़े बड़े ऋषि महात्मा यहाँ से चले, उनकी धूल यहाँ पे है पैरों की, और देवी देवता यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, और देवी देवता और ऋषि मुनि भी अभी तक तपस्या करते आ रहे हैं। इसीलिए इन वनों को भी तीर्थ बोला गया है। इसका वर्णन भी मिलता है, और हमारे पास सभी डाटा है, लेकिन आपको अभी नहीं बताएंगे। बैठ के बताने वाली चीज़ें ये सारी। अभी चलते चलते तो कितना ही बता लेंगे हम, आधा भूल जाऊंगा, आधा बताऊंगा, कुछ फ़ायदा है उसका, है ना महाराज? तो आराम से बैठेंगे, नर्मदा पुराण कभी किए, नर्मदा पुराण के उस टाइम हम बताएंगे, बैठ के आराम से बना के आपकी तरफ भेजेंगे, आपकी तरफ माहिती देंगे आपको सारी विस्तार से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जयंती माता की तरफ। हम हैं जयंती माता सीता वन में। ये देखिए, आप लोग वहीं से बैठ के वहीं दर्शन कर लीजिएगा। हाँ, वहीं पे बैठ के दर्शन कर लो अपने घरों में, दर्शन कर लीजिएगा। हम लोग तो महाराज आप टीवी में देखे जा रहे हैं, पता है आपको? टीवी में देखते हैं। देखा जा रहा है। टीवी में देखते हैं तो अच्छा है। चलिए, ऐसा है ये एकदम सुनसान और एकांत वाला स्थान, और जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक है। ठीक है, सुंदर। तो ये अनुभव लेने के लिए परिक्रमा करनी पड़ती है दोस्तों, और इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। ये देखिए हम कहाँ पे आ गए हैं, ये देखिए कैसा स्थान है ये। वाह, जल देखो इधर कितना सुंदर है और कितना साफ सुथरा है। आगे बहता हुआ जाता है, आगे की तरफ गुफा की तरफ जाता है ये अभी जल, जयंती माता की तरफ, और ये पूरा फिल्टर हो जाता है। 1 किलोमीटर लगभग चले ऐसे जल, कितना भी अशुद्ध होने दो, वो फिल्टर हो जाता है, जंगल से चला हुआ। देखो इधर से हम जल लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जल ले रहे, चलो मैं भी ले लेता हूँ, मोबाइल रख देता हूँ।
जल ले रहे। चलो मैं भी ले लेता हूँ, मोबाइल रख देता हूँ। ये आपको मिलेगा जयंती माता से 1 किलोमीटर की दूरी पे जब रह जाती है जयंती माता, तब ये वाटरफॉल मिलेगा। छोटा सा है झरना, वही जो नदी थी ना, वही घूम के बहुत बार आती है ऐसा बोलते हैं। वो लगभग 20 से ज़्यादा बार वही नदी सेम आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सुंदर स्थान है, लेकिन अकेले मत बैठे रहो। महाराज को भी बोलेंगे वो अकेले मत बैठे रहो। नर्मदे यार। चलिए चलते हैं। ये देखो ये नदी फिर मिल गई हमें। इस नदी का कुछ अच्छा ही नाम है, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा बताऊंगा बाद में। शांत जंगल में ऐसी नदी देखो, खाड़ी नदी, खाड़ी नदी नाम है इसका। हाँ चलिए, परिक्रमा मार्ग इसके ऊपर से होते हुए जाता है। कितना साफ है जल इधर। चलिए पार हो चुका है हमारा नर्मदे हर। कितना साफ है, सारे पत्थर पत्थर दिख रहे सारे। बहुत सुंदर है, वाह। देखा हमारा कितने सुंदर नज़ारे देखने का भाग्य है। तो यहाँ पे नदी एकदम ज़मीन के लेवल से चलती है तो और भी ज़्यादा सुंदर हो जाती है। देखिए सावन में बहुत ज़्यादा तूफानी होती होगी ये नदी, उसके बाद अभी तो एकदम स्लो, एकदम सुंदर। अब थोड़ा सा चढ़ाई है अपने। ये देखिए 1-2 पहाड़ चढ़ के उसके बाद जयंती माता की टेकड़ी आएगी। और हम आगे बढ़ेंगे, जयंती माता में ही रुकेंगे अब। ये देखिए ये रहे रेवत बाबा। हाँ ये स्थान है जो आदिवासियों के देवता, उनका स्थान माना जाता है। ये रेवत बाबा गुफा है, वैसे तो ये गुफा है। हाँ नीचे गुफा है। हाँ है ना, बस ऊपर आने लायक जगह नहीं है, एक बार तो घुस जाओगे, ऐसा है ये। चलिए रेवत बाबा की जय हो। हम बढ़ते हैं। बहुत खतरनाक है वैसे, बड़ी भी है बहुत। जा सकते हैं, इधर से पेड़ से जा सकते हैं। रहने दो रहने दो रहने दो, जो चलिए बढ़ते हैं आगे। और भी परिक्रमावासी मिल चुके हैं हमें, ये देखिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जयंती माता मंदिर। जयंती माता जी के दर्शन करा देंगे अभी के अभी। और सबसे पहले हम जाएंगे काल भैरव गुफा, काला देव गुफा, ठीक है। वहीं पे स्नान होगा, फिर आपको आके जयंती माता के दर्शन करा देंगे। पहले तो भैरव जी के दर्शन कराते हैं। अब हम चले हैं भैरव गुफा। ये देखो रास्ता। हम बैग मंदिर में रख के फिर भैरव जी की गुफा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उधर से वापस ही आना है और वहाँ है जल बहुत ज़्यादा, तो इसलिए स्नान करने का सामान उधर ही लेके जाएंगे और हम आ जाएंगे वापस। चलिए आपको वहाँ के सुंदर नज़ारे दिखाते हैं और भैरव बाबा के बारे में बताते हैं। थोड़ी सी दूरी पे है, ज़्यादा दूरी पे नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर पे है मंदिर से भैरव बाबा।
जंगल है तो पहले तो और डेंजर होगा ना। पहले तो और डेंजर था ये, चल चल के अच्छा हो गया थोड़ा। ये चप्पल भी नहीं पहनी हमने, तब थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हम जा रहे हैं काला देव की तरफ, तो ऐसा थोड़ा सा रास्ता थोड़ा खतरनाक है, तो चप्पल पहन के ही आओ। यहाँ पे छोटे बंदर है, लंगूर नहीं है। और देखो नहा के आया है ये नहा लिया है देखिए लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। उनका सरदार हो रहा। देखिए हाँ पार जाना पड़ेगा ना। ये देखिए ऐसी ये गुफा है, भैरव गुफा, जिसको काला देव भी बोलते हैं। ये नहीं, चलो अंदर और बड़ी गुफा है। पानी में ना डाले, यहीं पे है, पानी में ही डालेंगे हम, ऐसा तो किया है इन लोगों ने। चलिए देखिए कैसा सुंदर है, थोड़ा देख सुन के जाना पड़ेगा, सरके सरके तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ चलिए कहीं से भी चलिए, अब जाना किधर है? उधर ही, उधर। आगे हाँ पत्थर पे तो गिर जाएंगे। देखो बड़ा खतरनाक है, थोड़ा सा सरकने वाला रास्ता है ये। और कैसा है, जड़ों से होते हुए जल जा रहा है पूरा, है देखिए कितना सुंदर है सब कुछ। वाह, इधर है कि उधर है? उधर यही पगडंडी से चलो। हाँ ये रही इधर, देखो पगडंडी। वो नीचे गए उधर। जाना तो नीचे ही है। इधर से थोड़ा सरके ना तो दिक्कत हो सकती है। ये देखो कैसे बनाया हुआ है, यहाँ पगडंडी है, ये साफ नहीं दिया। चलिए कितना सुंदर है सब कुछ। देखो ये बंदर फाल हाँ ये देखो, अब उधर और आएंगे। हरन फाल, बंदर कूदनी बोलते हैं ना, बंदर कूदनी है जबलपुर में। ये रहे देखो लाइव बंदर कूदनी। हाँ पत्तल धोने पानी में न डाले। कितना सुंदर है ये सब कुछ। ये देखिए ये तो एकदम डिस्कवरी चैनल में जैसे दिखाते वैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते धीरे धीरे। देखिए सही से जाना। देखिए ये अद्भुत परिसर, सुंदर परिसर है बहुत। और अभी आप दर्शन करने वाले हैं उस गुफा के। भैरव बाबा जिनको बोलते हैं, उस गुफा में बैठे हुए वो, उनको सदियों से। अब चलते हैं अंदर, ठीक है। मोबाइल बिक सकता है लेकिन लेते रिस्क। चलिए भैरव बाबा जी के दर्शन करने। आदिवासी हमारे भाई है जो, वो पूजा करते आ रहे हैं, उनको मानते आ रहे हैं। ये देखिए जल कैसे बह रहा है, सुंदर कितना है। लग रहा है ना हम कहीं डिस्कवरी वाली जगह पे, या फिर उधर क्या बोलते हैं, नाइल नदी के जंगल में आ रहे हैं, अमेज़न में।
ये जगह है ही ऐसी सुंदर कितनी, ये देखो है ना सुंदर। कैसा है ना सुंदर। वो देखो सामान लेके जा रहे हैं बंदर भाई, बंदर सामान ले गए बेचारे, कपड़े ले गए, तो हमें लेके जाना पड़ेगा साथ में ही, इसका मतलब ये है। या तो फिर एक आदमी को खड़ा करना पड़ेगा उधर। चलिए पानी का जल थोड़ा आवाज़ आ रहा है पानी का, ये देखिए कैसे जा रहा है, बाबा को जाना पड़ रहा है। ये देखिए इंद्रधनुष, दोस्तों इसी गुफा को भैरव गुफा बोला जाता है। ये देखिए अंदर दिख रहे हैं, हाँ, तो इसी त्रिशूल को भैरव बाबा बोला जाता है जो लगा हुआ है। और ये पूरी गुफा ही भैरव गुफा है बस, और बाकी कुछ ऐसी मूर्ति वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये उस नदी का, खाड़ी नदी का जलप्रपात यहाँ पे आता है और बहुत अद्भुत जगह बनाता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा बंदरों से बच के रहना है, ये सामान ले जाते हैं। कहाँ लिया? परिक्रमा के दौरान आप ज़रूर आइए इधर, जयंती माता से कुछ ही दूरी पे है, ये ज़्यादा दूर नहीं है। लो देखो, ज़्यादा रिस्क मत लो, ज़्यादा रिस्क मत लो, तो लो। हो गया हो गया, बढ़िया। बरसात में नहीं, दोस्तों नहीं जा सकते। अब बताते हैं आपको इस भैरव गुफा की कहानी। कहानी तो कुछ भी नहीं है। आदिवासी भाई यहाँ पे, उनका ये कुल देवता है। अरे और जयंती माता से भी पहले की गुफा ये मानी जाती है, और है भी। पहले यहाँ पे एक त्योहार हुआ करता था, उसको बलि दी जाती थी। जयंती माता के आने के बाद में वो बलियाँ 2 हो गई। और ये जो नदी लगती है, ये काफ़ी बार हमको 20 से ज़्यादा बार हम क्रॉस कर चुके हैं। और ये नदी के किनारे जयंती माता ने अपना स्वरूप एक साधु को दिखाया था। फिर उसके बाद स्वयंभू जयंती माता बोल के शक्तिपीठ की स्थापना हुई। छोटी जयंती माता भी है, लेकिन वो यहाँ से दूर है, वो परिक्रमा मार्ग में नहीं है। ये है, इस वजह से हमें दर्शन मिलते हैं। और 15-20 साल पहले ये भी परिक्रमा मार्ग नहीं था, किनारे से जाते थे। ये लगभग जयंती माता ये वाली हमें 10 किलोमीटर की दूरी पे है ये नर्मदा जी से, इस वजह से अभी दर्शन होते हैं। तब उस टाइम सिर्फ भैरव गुफा थी। भैरव गुफा का नाम भैरव गुफा अभी पड़ा, क्यों?
क्योंकि जयंती माता जब आने के बाद में एक क्षेत्रपाल क्षेत्र रक्षक चाहिए होता है कोई भी शक्तिपीठ को, भैरव। तो इसका नाम भैरव हो गया, लेकिन पहला नाम था कालादेव। कालादेव गुफा इसको बोला जाता था। और ये आदिवासियों के देवता है, क्षेत्र रक्षक है, इसलिए इस गुफा के हमने दर्शन किए और आगे बढ़ रहे हैं। अब तो सुंदर है जगह, आप भी आइए, आनंद लीजिए। नर्मदे हर 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 महादेव। देखिए दोस्तों, ये हॉल है परिक्रमावासी के लिए, ये रहा। इधर बहुत सारे परिक्रमावासी एक बार में आए तो भी हो जाता है काम। और ये हॉल को ना सारी जाली लगा दी गई है, देखिए नीचे से ऊपर से सारी तरफ से जाली लगा दी गई है, क्योंकि इधर माना जाता है शेर आता था पहले, और कभी कभी दिख भी जाता है, और है वैसे शेर इधर, और जंगली जानवर है, और सबसे ज़्यादा तो बंदर है यहाँ पे। इस वजह से ये पूरी जाली पैक कर दी जाती है ताकि किसी का नुकसान ना हो सामान वामान का। जयंती माता पहले शेर के लिए लगा दिया था, अब बंदरों के लिए। ये हमारा आसन है, यहीं पे आसन और बिछाएंगे अपन थोड़ा सा, और आपको दर्शन भी कराएंगे। परिसर बहुत बड़ा है जयंती माता का। ये देखिए, ये परिसर है, इधर है परिक्रमावासी का हॉल, और ये सारा धीरे धीरे बनता जाता है। और भी यज्ञशाला पहले शायद थी नहीं, अभी बन गई है। ये है जयंती माता जी का शिखर दर्शन। ये एक हॉल है, यहाँ पे नवरात्रि में या फिर मेलों में, मेला जब होता है तब बहुत सारे लोग आ जाते हैं। इस वजह से ये बड़ी सुविधा कर रखी है इधर। देखिए सुंदर है ना, सब कैसा है। और यहाँ बाहर दुकानें भी हैं। अभी हम कुछ महात्माओं को पिलाते हैं जूस। जूस की दुकान है बाहर। थक गए होंगे बेचारे, मैं भी थक गया हूँ ना, तो अपनी तरफ से सेवा ही हो जाए कम से कम। चलिए आने दो उनको। काजू बादाम मिल रहे, देखो हमारा जूस का गिलास इस टपरी पे बनाया गया है। ये टपरी इधर ही है जयंती माता के यहाँ पे। जैसे ही हम जूस पी के नीचे आए, वैसे ही चाय भी पीनी पड़ी हमको। वैसे तो विरुद्ध है, लेकिन समय बहुत हो चुका था, लगभग एक घंटा हो गया होगा, तब चाय पी रहे। ये देखो, ये रहा खतरों का खिलाड़ी। चाय पिएगा? हाँ बोल रहा है वो, चाय पिएगा? हाँ फोड़ पाएगा। अरे बता, क्या देख रहा है? स्कूल जाएगा? बोल। हो, हाँ हो कर रहा है वो तो। चल ये देखो, यहाँ से अब चल के इधर आएगा। वो सोच रहा है कहीं कुछ खाने को दे दे। अरे हम ही मांग के खा रहे हैं, तेरे को क्या दे। ये देखिए परिसर जयंती माता का। और क्या है उधर, बहुत आवाज़ लगा रखी है, खट 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 खट। तो उनका काम चल रहा है, इस वजह से मैं उधर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन आरती की बनाऊंगा। आरती अब होने वाली है धीरे धीरे, थोड़ी देर बाद इसकी बनाऊंगा और आपको दर्शन भी कराऊंगा जयंती माता जी के। देखिए दोस्तों, माता जयंती जी के साक्षात दर्शन आपको हो रहे हैं। इनका सुंदर स्वरूप सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। वैसे तो वो ये स्वयंभू है इनकी मूर्ति, बाकी श्रृंगार किया गया है। मंदिर भी बहुत पुराना है, इतना ही पुराना नहीं, मतलब 50-60 साल का है ये मंदिर। है ना सुंदर? और ये ऐसा मंदिर है। अभी आरती का समय है, अब आरती थोड़ी देर में होने वाली है।
आप आरती कराएंगे अभी साक्षात जयंती माता के लक्कड़कोट के जंगल से। ये शेर आया करता था पहले, अब इसका पुतला बना दिया है। अभी भी आता है, तेंदुए है इधर। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की, 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।